आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुल्क भर में 12 महाजर नशिस्तों पर पोलिंग जारी। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, चकवाल, हाफिजाबाद, ओकाड़ा, रहीम यार खान, सियालकोट में आबाद 12 लाख से जायद पाकिस्तान मुकीम कश्मीरी कानून साज असम्बली के लिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात। आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन के मैदान में। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत 16 सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल। पेशावर में कानून साज असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन माजूर शहरी व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने पहुंचा। कहता है वोट देना हर शहरी की जिम्मेदारी, जिस्मानी मुश्किलात कौमी फरीजे की अदायगी से नहीं रोक सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल कहते हैं रात की शदीद बारिश से दरख्त गिरने से रोड ब्लॉक हुए। लैंडस्लाइडिंग, रोड बंद होने की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए। L27 का मुलतवी होने वाला इलेक्शन 4 अगस्त को होगा। तशद्दुद और दीगर कोई हरबा तब्दीली का रास्ता नहीं रोक सकता। जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट से तब्दीली आती है। अगरचे धांधली करने वाली जमात खुद इसका एतराफ कर चुकी है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में हमारी शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा। अगर तब कार्रवाई की जाती तो दूसरे मरहले के इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। इस्लामाबाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं धांधली के खिलाफ एहतजाज करने और दोबारा इंतखाबात के मुतालबे का हक रखते हैं। जब हमारे पोलिंग एजेंट्स पहुंच सकते हैं तो अमला क्यों नहीं? पोलिंग अमला और मटेरियल एक दिन पहले पहुंचाना होता है। L27 और 28 पीपल्स पार्टी के मजबूत हलके दोपहर 12 बजे तक मुतल्लिका हलकों में अमला पहुंचा, ना इंतखाबी सामान। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं मीरपुर के इलेक्शन में हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पाकपतन के पोलिंग स्टेशन से हमारे एजेंट्स को निकाला गया। और मजीद डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज फराहम ना किया गया तो अमेरिका और इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। यूरोप में तैनात अमेरिका के सीनियर तरीन जनरल ने पेंटागन को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स कहते हैं इनके पास इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी का हुक्म देने की वजह से अमेरिकी बहरिया दबाव का शिकार। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हकमाना निज़ाम की तबाही होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुकबर का दो टोक ऐलान। कहा मगरबी इलाकों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे, तमाम कमांड सेंटर बचेगा, न लूट के लिए मार्केट। ईरान में तब्दीली से मुराद निज़ाम का खात्मा नहीं, रवैयों में तब्दीली है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसीफ पसंदाना पॉलिसीज़ पर मबनी है। ईरान सिर्फ अपने शहरियों पर हुक्मरानी नहीं करना चाहता बल्कि पूरे खित्ते पर असर रसूख कायम करना चाहता है। इस सूरत हाल को तब्दील होना होगा और इसे तब्दील करने का वाहिद रास्ता ये है कि उन पर ऐसा दबाव डाला जाए जिसे वो मज़ीद बर्दाश्त ना कर सकें। ईरान ने अमरीकी इसराइली की सहूलतकारी करने वाले खलीजी ममालिक को नताइज से आगाह कर दिया। कहा ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने मत दें। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि बहरी नाकाबंदी जारी रहना और ईरानी फौजी अहदाफ शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर हमले जारहियत के ज़ुमरे में आते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अपने दिफा के लिए कानूनी हक लाज़मी इस्तेमाल करेगा। ईरान के साथ जंग अमरीका, मिस्र, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मौजूद अपने शहरियों को फौरी वहाँ से निकालने या तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी। अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने, इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। अमरीका की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपने शहरियों को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र की गई हैं। भारत की बदतरीन खारजा पॉलिसी, आलमी पाबंदियों के बावजूद रूस से रवाबित मोदी के लिए नया इम्तिहान।
खलीजी जंग और अमरीकी तिजारती दबाव के सामने मोदी सरकार तवानाई पॉलिसी सख्त मुश्किलात का शिकार। आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के दरमियान मोदी की गैर मुतवाज़न खारजा पॉलिसी भारतीय अवाम के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। अमरीकी सेनेट में मंजूर होने वाले बिल में भारत के लिए टैरिफ 100% तक बढ़ाने का खतरा मंडराने लगा। अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत तेज, रजीम के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के दावे झूठे साबित। अमरीकी थिंक टैंक लॉन्ग वॉर जर्नल अफगान तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमती ग्रुप्स की हालिया कार्रवाइयों की तफसीलात सामने ले आया। अफगान तालिबान के साथ हालिया दिनों में मुसल्लह मुखालिफ ग्रुप्स की झड़पों ने रजीम के अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल के दावों का पोल खोल दिया। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनाकाद। 3000 से जायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से जायद अफराद का मुआयना। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों ने बरवक्त और मुफ्त तबी सहूलियात की फराहमी को एक खुश आइंद इकदाम करार दे दिया। मुफ्त मेडिकल कैंप के इनाकाद की सताइश भी की। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन में नई पेशरफ्त। अमरीकी वफ़द का कराची में सरमायाकारी मौक़े का जायज़ा। बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क, कराची इंडस्ट्रियल पार्क और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू। अमरीकी वफ़द को सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप, कैटी बंदर पोर्ट, NED टेक पार्क और मुजवजा सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। कैपिटल मार्केट्स, ज़राअत, टेक्सटाइल, तवानाई, मादनियात, सेहत और दीगर शोबाजात में सरमायाकारी के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब, पानी घरों में दाखिल, गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। शहरियों को सफ़र में दुश्वारी का सामना। ज़िला खैबर लंडी कोतल के दूर अफ्तादा इलाके लोहे शलमान और गदादरा में तूफ़ानी बारिश और सैलाबी रेले में एक सब्जी फरोश शख्स की सजुकी वैन बह गई। जानी नुकसान नहीं हुआ। मेरवा, गोरजानी और गिरदोनवा में तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सीम नाला ओवरफ्लो, कच्चे मकानात की छतें उतर गई। मुतादी दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई खानदान घरों में महसूस। बास ने नकल मकानी शुरू। तमाम फीडर स्ट्रिप होने के बायस बिजली मुअत्तल। टंडवाला यार में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब, बिजली बंद। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात दरपेश।